यदि सीखना हो एपी ध्यान से तो वीडियो देखिए पूरा। दोस्तों और हमारे सभी छात्र एवं छात्राओं, चलिए आज आप लोगों को हम जो है ना मैथ बता रहे हैं। पिछला वीडियो हमारा साइंस का था, जिसको देखना है वो हमारे चैनल पे चले जाइएगा, ठीक है। तो चलिए आज बिना रुके हम आपको लोगों को समांतर श्रेणी का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं, ठीक है। एक भी सवाल उससे छूटने वाला नहीं हो और नहीं है, ठीक है। एक भी नहीं छूटेगा आपसे, याद रखिएगा। बस यही अनुरोध है, वीडियो शुरू से अंत तक बिना स्किप किए देखिएगा, ठीक है, अस्थायी रूप से। तो चलिए चलते हैं हम लोग। वर्ग दशम का है समांतर श्रेणी, जिसे हम लोग एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, यानी कि एपी कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो अब देखिए समांतर श्रेणी, समांतर मीन्स क्या होता है दोस्तों, कि समांतर मीन्स ये समांतर हुआ, ना कि ये समांतर नहीं हुआ। समांतर हुआ लेकिन कि यहाँ श्रेणी का बात हो रहा है। यहाँ हम थोड़ा आप लोगों को क्षेत्रीय भाषा में समझा रहे, समझिएगा थोड़ा, कि समांतर श्रेणी किसे आप कहेंगे। पहले सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझिए, बताइए। समांतर श्रेणी में सीढ़ी समझिए, सीढ़ी जो आप लोग प्रायः चढ़ने में प्रयोग करते हैं, जैसे छत पे चढ़ते हैं कहीं भी, तो वही आपका श्रेणी कहलाएगा। बताइएगा आप ये कि हमको समांतर श्रेणी क्या है, या कौन होगा इसमें समांतर श्रेणी, ठीक है। जरा देखिए, वीडियो काटिएगा नहीं, जरा देखिए तो, और हमको आप बताइए कि आप सीढ़ी किसको कहेंगे अपने भाषा में। क्या ये सीढ़ी है क्या, बताइए कौन सा सीढ़ी है, बताइए तो। ये सीढ़ी है, ये सीढ़ी नहीं है। तो इससे यही स्पष्ट होता है कि सीढ़ी हम उसी को कहेंगे जिसमें कि प्रत्येक दो पदों के बीच की दूरी समान हो, याद रखिएगा। प्रत्येक पायदान के किन्हीं दो पदों के बीच की दूरी समान होगी। यदि यहाँ पे, यदि इसका और इसके बीच की दूरी एक अंतर है, तो इसका भी अंतर एक होना चाहिए, इसका भी अंतर एक होना चाहिए, इसका भी अंतर एक होना चाहिए दोस्तों। और यानी सभी पदों के बीच के अंतर कितना होनी चाहिए, एक, तभी वो आपका एपी होगा, अन्यथा एपी नहीं। जैसे ये है, यहाँ पे 3 मीटर का दूरी पे, ये 2 मीटर का, ये 1 पे, ये फिर 3 पे, तो ये सीढ़ी आपका नहीं होगा। आप चढ़ ही नहीं सकते तो उसको सीढ़ी नहीं कर सकते दोस्तों। उसी प्रकार जिस एपी का सार्वअंतर, जिस एपी के पदों का सार्वअंतर, 2-3 गो कम से कम पदों का अंतर समान ना हो, उसे हम लोग एपी नहीं कहेंगे। तो एपी है क्या बच्चों, याद रखिएगा, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, याद रखिएगा। यानी कि समांतर श्रेणी वृद्धि जो होता है वो, ठीक है। अब समझिए, ये आपका था एपी कॉन्सेप्ट, यानी कि एपी इसी तरह का, यानी कि जस्ट लाइक, याद रखिएगा, जब दो यानी कि प्रत्येक पदों का अंतर समान हो, जिसको हम लोग सार्वअंतर कहते हैं, हम वो भी बताएंगे कैसे निकाला जाता है, वीडियो देखिएगा शुरू से अंत तक, ठीक है। तो उसे ही हम दोस्तों एपी कहेंगे, अन्यथा एपी नहीं है, ठीक है। चलिए, ऐसा सवाल आता है कि निम्न में कौन कौन सा एपी है, तो आप इसी प्रकार जानिएगा। चेक कैसे करेंगे वो हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले याद रखिएगा, यहाँ पे एपी का व्यापक रूप, याद रखिएगा। ये जो हम है समांतर श्रेणी का सवाल नहीं बता रहे, याद रखिएगा। पहले किसी भी चीज को जानिए कि आखिर वो क्या है, तब उसके अंदर पढ़िए तो मजा आएगा, और जानने का भी भूख होगा, और जानिएगा भी, ठीक है। डायरेक्ट सवाल पे उतरिएगा तो आप एक बनाइएगा फिर भूल जाइएगा, लेकिन पहले उसका कॉन्सेप्ट समझिए, आखिर समांतर श्रेणी है क्या, उसका प्रयोग क्या है, उसके बाद आप सवाल पे जाइए। तो एपी का व्यापक रूप जो होता है दोस्तों, व्यापक रूप A1 A2 A3 A4 डॉट 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 AN तक जाएगा, ये याद रखिएगा। कहाँ तक, A1 A2 A3 A4 AN। अब इसमें जो है वो AN क्या है दोस्तों, प्रथम पद, प्रथम पद, याद रखिएगा। ए क्या है, प्रथम पद। अब बोले A2 क्या है, तो दूसरा पद, याद रखिएगा, दूसरा पद है ना। और यदि A3 बोले, A3 क्या है, तीसरा पद, ठीक है, तीसरा पद। और बात इसी प्रकार जाते रहेगा। बात करें ए अन का, ए अन को हम अंतिम पद बोलते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, अंतिम पद। आपको सवाल में यही दिया रहेगा ए अन, तो आप जानिएगा तभी ना। ए अन बोले तो अंतिम पद, और A1 यानी कि ए भी उसको हम सिर्फ बोल सकते हैं, वो होता है प्रथम पद, ठीक है, समझिएगा। और हाँ दोस्तों, अब थोड़ा सा यहाँ याद रखिएगा, हम इसको डायरेक्ट इस रूप में भी लिख सकते हैं। ए, इसको सिंपल A+D
इसको a+2d, a4 को a+4d, सॉरी 3d, और फिर डॉट 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 ये अंतिम तक जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका कहीं ये जैसे ए और डी दिया है दोस्तों, ए और डी दिया है, आपको बोलेगा एपी ज्ञात कीजिए, तो वहां आपको क्या करना है, ऊपर वाला पहले फॉर्म लिखना है और उसके नीचे जस्ट लाइक उसका फॉर्मूला बैठाना है। ठीक है, जितना पद उतना फॉर्मूला बैठाइएगा, और फॉर्मूला कुछ नहीं, ये फॉर्मूला देखिए हम बता रहे हैं, मान लिया जाए A5 है, कुछ नहीं करना, एक कीजिए प्लस कीजिए, यहाँ 5 है ना, इसमें एक घटा दीजिए और उतना डी और डी। फिर समझिए, ये 99 बोल रहा है, क्या कीजिएगा, ए लिखिए ही प्लस, ठीक है, ए लिखिए और प्लस 99 में एक घटा दीजिए 98d, ये हो गया सिंपल। अब बोल रहा है ए 102, क्या होगा दोस्तों, देखिए ए लिख दीजिए प्लस 102 में एक घटा के डी, यानी कि 101d, यही होता है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। तो चलिए हम अभी उधर उतना नहीं जाएंगे, हम थोड़ा समझा रहे हैं। जैसे ये सीढ़ी हुआ ना दोस्तों, याद रखिएगा, ये सीढ़ी हुआ ना, याद रखिएगा, थोड़ा देखिए ध्यान से, ये आपका हो गया सीढ़ी, समझिएगा। तो ये हो गया दोस्तों A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, यानी कि A1, A2 है क्या, ये पद है दोस्तों, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, ऐसे हो गया। और इधर आपका दूरी दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, ये जमीन से लेकर, याद रखिएगा, शुरू से लेकर यहाँ 1 मीटर हुआ। ठीक है, तो जितना मीटर नीचे उतने ना आप आगे लीजिएगा, तब ना सीढ़ी बनेगा। ये फिर 1 मीटर बढ़ा दीजिए, तो इसमें 1 बढ़ा दीजिए, यानी कि इसके बीच का अंतर इसमें बढ़ाते जाइए और सीढ़ी पाते जाइए। इसके बीच का अंतर 1, इसके बीच का अंतर 1, इसके बीच का अंतर 1, सबके बीच का अंतर 1, और अंतर, इसी अंतर को दोस्तों, दो पदों के बीच के अंतर को सार्व अंतर कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। दो पदों के बीच के अंतर को, याद रखिएगा, दो गो पद, ये दो गो पद जैसे हुआ ना, इसके बीच के अंतर को हम लोग सार्व अंतर कहते हैं दोस्तों, सार्व अंतर, जिसको हम लोग डिफरेंट बोलते हैं, यानी कि डी से सूचित हम इसको करते हैं, याद रखिएगा, डी से सूचित करते हैं, यानी डिफरेंट बोलते हैं उसको। ठीक है, याद रखिएगा। तो चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं, आप डी कैसे निकालिएगा यहाँ समझिएगा। यदि सीधा आप, थोड़ा हम क्लीन कर रहे हैं, समझिएगा। ठीक है, यह फॉर्मूला आपका एक बन गया व्यापक रूप। यदि आपको ए और डी दिया रहेगा दोस्तों, या फिर पूछ सकता है एपी का व्यापक रूप कैसा होता है, तो ये दोनों होता है। ठीक है, और यदि ए और डी का मान दिया, बोलेगा एपी निकालिए कुछ पदों तक, तो इस तरह आप बैठा के उस पर मान रख सकते हैं, क्योंकि हम बताएंगे आगे। ठीक है, चिंता मत कीजिएगा, सभी कुछ बताएंगे। तो ये हो गया दोस्तों आप लोगों का। यदि आपका बात करें कि सार्व अंतर निकालिए, ध्यान दीजिएगा, सार्व अंतर बोलेगा ज्ञात कीजिए, सार्व अंतर, जिसको इंग्लिश में डिफरेंट और डी से सूचित करते हैं दोस्तों। तो याद रखिएगा, उसका जो बेसिक सूत्र होता है मेन रूप से, वो होता है दोस्तों, अगला पद घटा पिछला पद। ठीक है, सूत्र हम बताते जा रहे हैं, समझाते जा रहे हैं, याद रखिएगा। सार्व अंतर यानी डिफरेंट निकालना है, जहां का भी ऐसा नहीं कि डी एक ही को होता है, बहुत होता है। इसमें जितना आपको दिख रहा है ना, इसके बीच यदि निकालना है D1 होगा, समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को, इसके बीच निकालना D2 हो गया, इसके बीच का निकालना D3 होगा, इसके बीच निकालना D4 होगा, इसके बीच निकालना D5 होगा। इस तरह से आप लोगों का बढ़ते जाएगा। ठीक है, समझिएगा थोड़ा। और उसके बाद ध्यान दीजिए, ये आपका हो गया डिफरेंट निकालने के लिए। और हाँ दोस्तों, अब यहाँ पे हम बता देते हैं, ये तो हो गया जहाँ एपी रहेगा, सिर्फ आपको डी निकालना है, तो अगला पद घटा पिछला पद कीजिए। यदि बात करें कि ए, जैसे D1 निकालना है, तो A2 माइनस A1, यही हो गया आपका अगला पद घटा पिछला पद। अगला पद देखिए यही है ना, अब पिछला पद ये। यदि बोलेगा D2 यहाँ होगा, याद रखिएगा, इसके बीच का अंतर D1, इसके बीच का अंतर D2, और इसके बीच का अंतर D3, और इसको निकालना है तो अगला पद में पिछला पद घटाइए। जैसे अब D2 निकालना है, तो क्या कीजिएगा, A3 में A2 घटाइएगा, समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को। और D अगर 3 निकालना है दोस्तों, तो A4 इससे एक बढ़ा के माइनस A3, अगला पद इससे अगला पद घटा पिछला। और D यदि 100 बोले इसी तरह करके, तो क्या कीजिएगा, A101 माइनस A100 हो गया आपका D।
ठीक है। तो इस तरह जो निकालना पड़ता है दोस्तों, वो इसलिए निकालना पड़ता है केवल जिसमें कि आपको ये पूछे कि बताइए ये एपी है या नहीं है, वहाँ पे 2-3 को डी निकालना पड़ता है, इसलिए ये बताए। इसका उतना यूज नहीं होता है दोस्तों, याद रखिएगा। लेकिन हाँ, मेन रूप से जो सूत्र होता है आपको डी निकालना पड़ेगा, वो अगला पद घटा पिछला पद, कहीं का भी अगला पद घटा पिछला पद कीजिए। लेकिन हाँ, याद रखिएगा जब भी आपको एपी चेक करने का कि ये एपी में है या नहीं है, तो याद रखिएगा सार्वंतर निकालना ही पड़ेगा। सबके बीच का दूरी समान होगा तभी तो वो सीढ़ी होगा ना, और नहीं होगा तो नहीं होगा। ठीक है, चलिए ये आपका हो गया सूत्र। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आप लोगों को हम बता रहे हैं ये समांतर श्रेणी, इससे टोटल 12 नंबर का आता है क्वेश्चन, याद रखिएगा। कम से कम 3-4 गो आता है ऑब्जेक्टिव में, और 8 नंबर आता है आपका सब्जेक्टिव में। ठीक है, बिहार बोर्ड के लिए, और अन्य के लिए जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ वहाँ उपयोग है इसका। तो दोस्तों आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब क्या होता है सार्वंतर डी, याद रखिएगा। और आपका ए यदि निकालना, प्रथम पद डायरेक्ट हम लिखते हैं, प्रथम पद ये ज्ञात करना हो, यानी इसको हम A1 कहते हैं, तो ये सीधा होता है ए, सॉरी ए इसको बोलते हैं, प्रथम पद को ए, ये A1 का मान जो भी होगा ना वही ए कहलाएगा दोस्तों। ठीक है, और यदि हम बात करें प्रथम पद के बाद बात करें आपका अंतिम पद, ठीक है, अंतिम पद कहलाता है दोस्तों A n, और A n इक्वल टू, अब याद रखिएगा एक सूत्र, A n को हम L से भी सूचित करते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। अंतिम पद को A n या लास्ट, ठीक है, बोल सकते हैं। इसको करने के लिए दोस्तों सूत्र होता है A प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये सूत्र होता है। कैसे निकालिएगा सब बता दिया। और आन क्या होता है दोस्तों, आन जो है वो आखिर है क्या? आन का मतलब हुआ पदों की संख्या दोस्तों, याद रखिएगा, पदों की संख्या। हम ये इसलिए इतना विस्तार से पहले बता रहे हैं ताकि जो हम सवाल स्टार्ट करें हम वो आप लोगों को पूर्ण समझ में आए। उस समय मन में क्वेश्चन ना उठे कि सर एन कहाँ से लिख दिया, एन है क्या। तो याद रखिएगा दोस्तों, एन जो है ना वो पदों की संख्या है। ठीक है, एन माने पदों की संख्या, ए एन माने अंतिम पद, A1 मतलब ए यानी कि प्रथम पद, डी माना सार्वंतर। ठीक है, यूज ये हम यही इंग्लिश वर्ड ज़्यादा यूज करते हैं उसमें, याद रखिएगा। और हाँ दोस्तों याद रखिएगा इसी तरह, और हम अब इसमें कुछ नहीं, और एक सूत्र होता है दोस्तों, वो क्या होता है, एस एन बराबर, एस एन क्या होता है पता आप लोगों को, पद अंतिम पदों तक का योग। याद रखिएगा, हम इधर लिख रहे हैं तो टोटल सूत्र ही इसका क्लियर कर रहे हैं। अंतिम, याद रखिएगा, अंतिम पदों तक का योग, या इसको हम केवल बोल सकते हैं कि अन्वे पदों का योग। ठीक है, योग, इसको हम लोग एस एन बोलते हैं दोस्तों, एस एन या केवल एस भी बोल सकते हैं। इसका सूत्र क्या होता है दोस्तों, n/2, सॉरी याद रखिएगा इसका सूत्र होता है n/2, ठीक है, 2a प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू डी होता है दोस्तों। एक और सूत्र होता है, देखिएगा हम कैसे एक और सूत्र इसका शॉर्ट वाला करते हैं, n/2, 2a को हम क्या कर सकते हैं, a प्लस ए लिख सकते हैं कि नहीं, 2a को तोड़ के a प्लस ए लिख सकते हैं, प्लस n माइनस, याद रखिएगा n माइनस 1 इंटू डी। अब एक चीज देखिए, यहां से यहां तक बताइए किसका सूत्र होता है। यहाँ देखिए हम लिखे हैं ना, a प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू ए एन। तो यहाँ हम डायरेक्ट सूत्र ये भी लिख सकते हैं दोस्तों, एस एन बराबर n/2 तो होगा ही, और यहाँ a प्लस ए एन। समझ में आया, ये छोटा वाला सूत्र हुआ। तो अब आपको हम बताएंगे कि इसका प्रयोग कहाँ होगा, लेकिन हाँ उसके लिए आप लोगों को इंतजार करना होगा हमारे अगले वीडियो का। ठीक है, तो ये याद रखिएगा इससे कैसे सूत्र बना, देखिएगा इतना a प्लस, इसको ही हम तोड़ के लिखे इतना, और इतना बराबर इतना लिखे हैं दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, ये an का सूत्र होता है दोस्तों। जहाँ an दिया रहेगा तो वहाँ हम क्यों इतना बड़ा सूत्र लगाएंगे, छोटा वाला ही लगा के ना काम चला ले। ठीक है, तो चलिए अगले वीडियो का इंतजार कीजिएगा हमारे। और हाँ, लास्ट में एक ही चीज़ कहेंगे दोस्तों, यदि आपका कोई सहपाठी दूर दराज में पड़ता हो तो उसे शेयर कीजिएगा, और हाँ लिंक यानी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बस यही आखिरी ख्वाहिश है। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद
पहले या बाद में जो भी हो, आपको यदि अच्छा लगे तो लाइक भी जरूर ठोकिएगा, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। इसी तरह अन्य चीज़ पढ़ने के लिए चैनल पर हमेशा बने रहिएगा, ठीक है। ओके।